मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। स्वागत है आप सबों का। आप देख रहे हैं रिहास। स्वागत है आप सबों का पार्ट 2 सीरीज में। दर्शक मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सूत्र, तीन समय, एक रहस्य। भारत और इथोपिया का वैदिक संबंध जो छुपा हुआ इतिहास है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सभ्यतागत साक्ष्य है। नंबर 1 समुद्री मार्ग, नंबर 2 सिंधु सभ्यता, ओमान, यमन और इथोपिया। वैदिक काल में भारत को मेलुहाहा कहा जाता था। मिस्र और अक्सुम इथोपिया में क्या क्या मुख्य चीज़ें होती थी? तो सूर्य पूजा, अग्नि प्रतीक, नाग सर्प चिन्ह, ये सभी वैदिक प्रतीक हैं। दूसरा पॉइंट, सीबा की रानी का रहस्य के बारे में भी हम खुलासा करेंगे। इथोपिया का दावा है उनका राजवंश सोलोमन सीबा जो है वो वैदिक सभ्यता जो शिवा का अपभ्रंश माना जाता था। इथोपिया में आज भी आर्क ऑफ कन्वेंट को जीवित माना जाता है जो मंत्रात्मक परंपरा। निष्कर्ष, भारत और इथोपिया का संबंध धर्म नहीं बल्कि समय ज्ञान से जुड़ा था। अब आइए बात करते हैं 13 महीनों का गुप्त तांत्रिक अर्थ। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सामान्य लोग कहते हैं 13 महीनों वाला कैलेंडर अजीब है। प्राचीन साधक जानते थे कि 13 पूर्ण चंद्र चक्र होता है। तत्व और संख्या, चंद्रमा 13, शक्तिपीठ 51 थे, नक्षत्र 27, तिथि 30। इथोपिया कैलेंडर का 13वां महीना सामान्य समय से बाहर, यह कर्म ढीले पड़ते थे, इसे थ्रीशोल्ड टाइम कहा जाता था। भारत में यही भूमिका निभाता है क्या क्या? अधिक मास, मल मास और संधिकाल। यह समय साधना, तप, आत्म संशोधन के लिए होता है। इसलिए इथोपिया में नए साल पर जन्मदिन नहीं मनाते बल्कि आत्मिक शुद्धि पर जोर देते हैं। क्या इथोपिया सच में गलत समय में है? अब सबसे बड़ा भ्रम टूटेगा। आधुनिक दावा, इथोपिया 7-8 साल पीछे है। प्राचीन सत्य, इथोपिया इनक्रेनेशन आधारित नहीं बल्कि कॉस्मिक इवेंट आधारित समय मानता है। जैसे विक्रम संवत राजा के युग से, शक संवत खगोलीय गणना से, इथोपिया कैलेंडर प्रकाश चक्र से। इथोपिया समय को मानता है टाइम इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड, वी आर मूविंग इनसाइड टाइम। यह वैदिक काल की दृष्टि है। इसलिए कहा गया है कालः सृष्टे कारणम। तीनों समयों का संयुक्त सूत्र, संवत भूमिका, विक्रम आत्मा का समय, शक शरीर का समय, इथोपिया चेतना का समय। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों समय की भूमिका का वर्णन कर रहा है। क्या क्या? विक्रम, संवत जो है वो भूमिका निभा रहा है क्या क्या? विक्रम आत्मा का समय से लेखा जोखा है, शक शरीर के समय से, और इथोपिया में चेतना का समय। तीनों मिलकर बनाते हैं मन, शरीर और आत्मा का कालचक्र। गुप्त कारण क्यों छुपाया गया? आधुनिक कैलेंडर, टैक्स प्रशासन, प्राचीन कैलेंडर, जागरण व चेतना। वो व्यक्ति समय को समझकर यह व्यवस्था से स्वतंत्र हो जाता था। इसलिए वैदिक काल ज्ञान दबाया गया। 13 महीनों को अशुभ कहा गया, समय को केवल तारीख बना दिया गया। अंतिम रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो सभ्यता 13 महीनों को जानती है वह जानती है कि हर वर्ष में एक ऐसा द्वार खुलता है, एक ऐसा द्वार होता है जहां मनुष्य अपने कर्म को बदल सकता है। भारत ने उसे अधिक मास और इथोपिया ने उसे 13वां महीना कहा गया। नाम अलग, ज्ञान एक। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो अधिक मास व मल मास कहा गया, वहाँ पर हमारे धर्म गुरुओं ने उसे गलत ठहराया गया। कहा गया कि शुभ काम वर्जित है, ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। आप समझ सकते हैं। अब आगे आपको बताता हूं कि दोनों बातें जो हैं क्या क्या। नंबर 1, कौन सा समय महीना सबसे शक्तिशाली होता है। दूसरा, जन्म कुंडली और 13 महीनों अधिक मास का गहरा संबंध। यह ज्ञान
जानकारी के लिए नहीं बल्कि समझ के लिए है। सबसे पहला तथ्य क्या है? सबसे शक्तिशाली महीना कौन सा होता है? सामान्य धारणा गलत है। लोग मानते हैं सावन, नवरात्र, कार्तिक ये पवित्र है, पर सबसे शक्तिशाली नहीं। गूढ़ सत्य, सबसे शक्तिशाली समय वह होता है जो संधि में आता है, यानी जब समय पूरा नहीं होता और शुरू भी नहीं होता। भारत ने इसे अधिक मास, मलमास, संधि काल, अमावस्या, सूर्य संक्रमण कह दिया और इथोपिया ने इसे 13वां महीना, 5 या 6 दिन, पूरा वर्ष रीसेट होता है। शास्त्रीय सिद्धांत, यह समय अस्थिर होता है, तब चेतना सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। इसलिए देव पूजा नहीं, आत्मशोधन, भोग नहीं, व्रत, बाहरी कर्म नहीं, भीतरी साधना। थियर 2, जन्म कुंडली और 13 महीनों का संबंध। सबसे बड़ा सूक्ष्म बात, कुंडली क्या है? कुंडली जिस क्षण आप जन्मे उस क्षण का ब्रह्मांडीय स्टील फ्रेम। पर समस्या क्या है? कुंडली 12 राशियों पर आधारित है, जबकि प्रकृति में चंद्र चक्र 13 होते हैं। यही से अंतर पैदा होता है। 13वां चंद्र चक्र छुपी हुई राशि, 12 राशि बाहरी जीवन, 13वां चक्र आंतरिक जीवन। इसलिए कुछ लोगों का जीवन असामान्य होता है, उन्हें समय से पहले झटके मिलते हैं, वो सामान्य गणना में फिट नहीं बैठते। ऐसे लोग अक्सर आध्यात्मिक, तांत्रिक, विद्रोही या बहुत अकेले होते हैं। यह 13वें समय का प्रभाव होता है। अधिक मास में जन्मे लोग या 13वें चक्र से जुड़े लोग, ऐसे लोग पुराने कर्म तेजी से भोगते हैं, रिश्तों में टूटन झेलते हैं, पर अंत में चेतना में ऊंचे उठते हैं। इथोपिया में मान्यता है कि 13वें महीने में जन्मा व्यक्ति पुराने युग की आत्मा होता है। भारत इसे कहता है पूर्व जन्म संस्कार प्रबल। दोनों तथ्यों का संयुक्त रहस्य, अब दोनों को जोड़ के देखिए। 13वां महीना और अधिक मास, कर्म बदलने का द्वार, जन्म कुंडली, उस द्वार से आप कितनी जागरूकता लेकर के आए हैं। इसलिए कुछ लोग साधारण प्रयास से बदल जाते हैं, कुछ लोग सब कुछ करके भी नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि हर कोई संधि काल की ऊर्जा को नहीं पकड़ पाता। अब अंतिम सत्य जिसे दबा दिया गया आधुनिक कैलेंडर ने, 13वें चक्र को हटा दिया, समय को लाइन बना दिया, जबकि प्राचीन ज्ञान कहता है समय एक वृत्त नहीं बल्कि एक सर्पिल स्पाइरल है और 13वां महीना यह सर्पिल का द्वार है। अब आगे हम अगले सीरीज में आपको कुछ और रोचक तथ्य हम आपके साथ साझा करेंगे। अगर आपको जानकारी अगर सही लग रही है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।